पीडीएफ विक्रम क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड के 2 कर चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन करने के लिए अपन अभी तैयारी में हैं और इसमें तीन शर्तें लागू होती हैं। कौन सी तीन शर्तें? यदि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि तीनों नॉट इक्वल टू आते हैं, क्या आते हैं? तीनों नॉट इक्वल टू आते हैं तो इसमें प्रतिच्छेद वाली शर्त लागू होगी, एक रेखा और प्रतिच्छेद होता है। दूसरा है यदि तीनों इक्वल आते हैं तो रेखा संपाती होगी, दी गई रेखा क्या होगी? संपाती होगी। यदि इसमें दो इक्वल आते हैं तो रेखा समांतर होगी, दी गई रेखा क्या होगी? समांतर। इसी के साथ अपन इसमें से a1 और a2 निकालते हैं। a1 है 6 और a2 है 2 और b1 है -3 और b2 है -1 और c1 है 10 और c2 है 9। इसी प्रकार अनुपात के रूप में लिखने पर a1/a2 6 और b1/b2 -3/-1 और c1/c2 is 10/9। यदि इनको सरल करते तो 3 आता है, माइनस माइनस प्लस इसको 3 आता है। a1/a2 का मान आ रहा है अपने पास 3/1 और b1/b2 का मान भी आ रहा है 3/1 और c1/c2 का मान भी आ रहा है 10/10/9। ठीक है? तो इसमें देखो दो इक्वल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 2 इक्वल आते हैं, 2 रेशियो इक्वल आते हैं दोनों। a1/a2 is b1/b2 is not equal to c1/c2। देखो 3/1 is 3/1 is not equal to 9/10/9। इसमें कौन सी कंडीशन लागू होती है? दी गई रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण समांतर, क्या होगा? समांतर, क्या होगा? समांतर। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो इसमें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीन शर्तें लागू होती हैं, जिसमें पहली शर्त है यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तीनों नॉट इक्वल टू है तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आती हैं तो रेखा समपाती है। रेखा क्या है? दी गई रेखा की समपाती है। a1/a2 b1/b2 is not equal to c1/c2 यदि दो इक्वल है, एक c नॉट इक्वल टू है, दिए गए रैखिक समीकरण समांतर होगा। रैखिक समीकरण क्या होगा? समांतर। इसी के साथ वापस देख लो, दिया हुआ इक्वेशन दो इक्वेशन है, उसमें से a1 और a2 अपन निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, c1/c2 निकालते हैं और इसको a1 और a2 b1/b2 c1/c2 का मान रखते हैं तो हमें पता चलता है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है। इसी के साथ ये दिए गए तीसरी शर्त लागू होती है जो दिया गया रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? रैखिक दिए गए रैखिक समीकरण समांतर रेखा है। क्या होगी? समांतर रेखा है। इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। आगे वाला क्वेश्चन अपना संगत असंगत और एक रैखिक संगत के बाद आगे बढ़ेंगे और इसमें वही शर्त लागू होती है जिसमें ये क्या था, इसमें थोड़ा